वेलकम टू एग्रीकल्चर क्लास। हम पढ़ रहे ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर में हमने कवर किया है एग्रोनॉमी का डिफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो जितने भी एग्रोनॉमी के ब्रांचेस थे वो हम कवर कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने कवर किया है हॉर्टिकल्चर का डिफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन। जितने भी हॉर्टिकल्चर के ब्रांचेस थे वो भी हम कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट प्रोटेक्शन साइंस। आते हैं डिफिनेशन की तरफ। प्लांट प्रोटेक्शन साइंस इट्स अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोटिक फैक्टर्स, फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पे दो वर्ड्स जो मैंने अंडरलाइन किए, बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर आपको बायोटिक फैक्टर की समझ आ जाए तो डिफिनेशन ही आपको क्लियर हो जाएगा। जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स ये बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको कहा जाता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे बायोटिक फैक्टर्स में आ जाएंगे। इस तरह अगर इसका मैं एग्जांपल दूं, बायोटिक फैक्टर का एग्जांपल क्या बनेगा, जिस तरह इंसेक्ट, प्लांट, ह्यूमन बीइंग, जितने भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए सारे बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसको हम बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन है कि फ्लोरा एंड फौना। ये क्या होता है? जो फ्लोरा होता है प्लांट्स, किसी भी लोकल एरिया में जो भी प्लांट्स होते हैं उनको हम फ्लोरा कहते हैं। इसी तरह एक और वर्ड है फौना। किसी भी लोकेलिटी का जितने भी एनिमल्स है उनको हम फौना कहते हैं, एनिमल्स। अगर आपको बायोटिक फैक्टर्स और फ्लोरा एंड फौना की समझ आ जाए तो डेफिनेशन को समझने में काफ़ी आसानी होगी। अभी हम वापस आते हैं डेफिनेशन की तरफ। इट्स अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोटिक फैक्टर्स, फ्लोरा एंड फौना अफेक्टिंग प्लांट क्रॉप्स प्रोडक्टिविटी। कह रहे इसमें हम स्टडी करेंगे जितने भी बायोटिक फैक्टर्स है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो इंसेक्ट है, चाहे वो पेस्ट है, चाहे वो प्लांट्स है। जितने भी बायोटिक फैक्टर्स है या वो प्लांट्स है या वो एनिमल्स है जो प्लांट्स के प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। एंड सेकेंड पार्ट है डिफिनेशन का, एंड मेयर टू प्रोटेक्ट प्लांट क्रॉप फ्रॉम दीज बायोटिक फैक्टर्स, फ्रॉम दीज फैक्टर्स। और इसमें हमारा सेकंड काम ये होता है कि हमें ऐसे इकदाम करने होंगे, हमें ऐसे मेयर्स करने होंगे जिसमें हम इन फैक्टर्स के रोकथाम करें, इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सके ताकि हमारे अच्छे से अच्छे क्रॉप प्रोडक्शन हम गेन कर सके। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन। देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, पीपी प्लांट प्रोटेक्शन। फर्स्ट इसका ब्रांच है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज़ कॉल्ड एंटोमोलॉजी। जितने भी हम इंसेक्ट की स्टडी करते हैं उनको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। हम इंसेक्ट की स्टडी 2 तरीक़ों से करते हैं। फर्स्ट मेथड है रेजिंग ऑफ यूज़फुल इंसेक्ट। जितने भी यूज़फुल इंसेक्ट है उनकी हम रेजिंग करते हैं, उनकी हम रेयरिंग करते हैं। हम चाहते हैं कि इनका अमाउंट बढ़ जाए, ठीक है। इसका एग्जांपल है हनी बी। हनी बी हमें हनी प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए यूज़फुल है। सिल्क वॉर्म जो एक इंसेक्ट है ये हमें सिल्क प्रोवाइड कर रहा है। लास्ट में प्रीडेटर्स। ये थोड़ा सा आपको समझना होगा कि प्रीडेटर्स क्या होता है। प्रीडेटर्स प्रीडेटर्स वो इंसेक्ट है, वो बेनिफिशियल या वो यूज़फुल इंसेक्ट है जो हार्मफुल इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं, उन पर अटैक करते हैं, उनको फील्ड से रिमूव करते हैं, ख़त्म करते हैं। अगर मैं प्रीडेटर का एग्जांपल दूं, एक इंसेक्ट है जो यूज़फुल इंसेक्ट है जिसको हम प्रीडेटर कहेंगे, लेडी बर्ड बीटल। ये इंसेक्ट
जनरली आपने देखा होगा कि जो वीट क्रॉप्स हैं उनमें काफ़ी कसरत के साथ ये इंसेक्ट पाया जाता है, और ये एक प्रीडेटर है, एक यूज़फुल इंसेक्ट है जो दूसरे हार्मफुल इंसेक्ट के ऊपर फीड करते हैं, उनको फील्ड से रिमूव करते हैं, उनको एग्स के ऊपर फीड करते हैं, उनके लार्वा के ऊपर फीड करते हैं। इससे प्रीडेटर से रिलेटेड एक और टर्म है, वो है प्रे। प्रे वो होता है जो लेडी बर्ड्स बीटल का शिकार बन जाता है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, इसका एग्जांपल ये बनेगा, लेडी बर्ड बीटल जो है ना वो मोस्टली जितने भी एफिड्स है, एफिड्स एक स्मॉल टाइप्स इंसेक्ट होते हैं, ये इनके ऊपर फीड करते हैं। इसको कहते हैं प्रीडेटर्स या प्रे। सेकेंड मेथड है जिसको हम स्टडी करते हैं इंसेक्ट का, वो है कंट्रोल ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट। ये ज़रूरी नहीं कि सारे इंसेक्ट यूज़फुल हो या सारे इंसेक्ट हार्मफुल हो। एंटोमोलॉजी में हम हार्मफुल इंसेक्ट की भी स्टडी करते हैं, यूज़फुल इंसेक्ट की भी स्टडी करते हैं। जिस तरह मैंने आपको यूज़फुल इंसेक्ट का जो है ना एग्जांपल दिया, इसके बाद जो जितने भी हार्मफुल इंसेक्ट है इसको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। एफिड्स, इट्स अ स्मॉल इंसेक्ट। माइट्स, ये भी एक जो है ना हार्मफुल इंसेक्ट है। ग्रासहोपर, ये भी एक हार्मफुल इंसेक्ट है। हाँ, अब आते हैं प्रॉपर डिफिनेशन की तरफ के डिफिनेशन क्या बनेगा एंटोमोलॉजी के। इन एंटोमोलॉजी द रेजिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ यूज़फुल इंसेक्ट। एंटोमोलॉजी में हम रेजिंग और मेंटेनेंस करते हैं कौन से इंसेक्ट का, जो यूज़फुल इंसेक्ट हो, जिस तरह हनी बी, सिल्क वॉर्म, प्रेडेटर्स, जितने भी प्रेडेटर्स है। ठीक है, प्रेडेटर्स का एक और काम ये भी होता है कि काफ़ी सारे जिस फील्ड में प्रेडेटर्स की तादाद ज़्यादा हो तो उस फील्ड में इंसेक्ट इन्फेस्टेशन, इंसेक्ट अटैक कम होगा, क्योंकि उस फील्ड से जो हार्मफुल इंसेक्ट है वो ये प्रेडेटर्स उनको ऊपर फीड करते हैं। ड्रैगन फ्लाई भी प्रेडेटर का ही एग्जांपल है। आते हैं डिफिनेशन की तरफ। एंड कंट्रोल ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट आर कैरिड आउट। इसमें हम दो काम करते हैं एंटोमोलॉजी में। फर्स्ट काम ये कि हम रेजिंग एंड मेंटेनेंस करते हैं जो यूज़फुल इंसेक्ट है, और जो हार्मफुल इंसेक्ट है उनको हम फील्ड वहाँ से कंट्रोल करते हैं। काफ़ी सारे कंट्रोल्स मगर हम अडॉप्ट करते हैं, जिस तरह केमिकल कंट्रोल, मैकेनिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, जितने भी कंट्रोल मेथड्स है हम इनको अडॉप्ट करते हैं ताकि हमारी फसल की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो और फसल में जो इंसेक्ट अटैक है वो मिनिमाइज़ करें, जिसकी वजह से जो हमारा यील्ड है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। नेक्स्ट ब्रांच है प्लांट प्रोटेक्शन का, वो है वीड साइंस। फर्स्ट इसकी डिफिनेशन की तरफ आते हैं। स्टडी ऑफ वीड्स इस कॉल्ड वीड साइंस। जब हम वीड्स की स्टडी करते हैं उसको वीड साइंस कहा जाता है। आप समझने की बात ये है कि व्हाट इज़ वीड्स। वीड्स क्या है? वीड्स आर दोज अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो इन क्रॉप्स पील्ड बाय देयर ओन विदाउट कल्टिवेशन। जो वीड्स होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो किसी भी फील्ड में ख़ुद ब खुद वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। ये याद रखें कि हम उनको ग्रो नहीं करते क्योंकि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है जो वीड्स होते हैं। अब इनका जो हार्मफुल है, ये किस लिए हार्मफुल है? वीड्स कम्पीट फॉर वाटर, लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस। जो आप आर्टिफिशियल या नेचुरल इरिगेशन देंगे क्रॉप्स को तो ये उसके साथ compete करेंगे। जितनी वाटर ये आप टेक करेंगे तो जो वाटर डिफिशिएंसी है वो प्लांट्स में आपको नज़र आ जाए, क्योंकि वहाँ पे अगर वीड का इन्फेस्टेशन ज़्यादा हो, वहाँ पे वीड ज़्यादा हो किसी भी क्रॉप्स में, जो भी आप इरिगेशन अप्लाई करेंगे तो वो पानी उनके लिए जो है ना सूटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि उनको फिर आप ज़्यादा मिकदार में आपने इरिगेशन अप्लाई करना है। सेकेंड है लाइट। वीट कम्पीट फॉर लाइट। ये किस तरह कम्पीट करते हैं लाइट में? देंगे एक जितने भी ग्रीन प्लांट्स है ये डिपेंड करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे। अगर लाइट वहाँ से ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा कंसंट्रेशन में लाइट मिलेगी तो जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। जब वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो आप का जो प्रोडक्शन है, जो प्लांट्स है वो प्रॉपरली ग्रो कर पाएगा और आपका जो यील्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दे कम्पीट फॉर न्यूट्रिएंट्स। ये याद रखें कि देयर आर 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। जो हमारा सॉइल है उसमें 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरोन, कॉपर। इसमें मैक्रो एलिमेंट्स भी और माइक्रो एलिमेंट्स भी है। अगर किसी भी फील्ड में
ये वीड्स प्रेजेंट हो तो वहाँ पे आपके क्रॉप्स में जो एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी वो आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद स्पेस, ज़ाहिर है कि दे कम्पीट फॉर स्पेस। इसका नेक्स्ट जो हार्मफुल इफेक्ट है वो ये कि रिड्यूस क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। अगर किसी भी फील्ड में आपको वीड नज़र आएंगे तो उस क्रॉप्स की जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, वो दोनों कम हो जाएंगे, उनका मिकदार और क्वालिटी कम हो जाएगा। प्रॉपर डिफिनेशन ये बनेगा कि स्टडी ऑफ वीड्स, कि हम वीड्स की स्टडी करते हैं, वीड्स की हमने यहाँ पे डिफिनेशन भी एक्सप्लेन किया। देयर कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, उनका कंट्रोल। वीड साइंस में हमारा मकसद ये होता है कि हम वीड की स्टडी करते हैं, जितने भी वीड्स हमें वहाँ पे नज़र आ जाए फील्ड क्रॉप्स में, हम उनको कंट्रोल करते हैं और क्रॉप्स को वीड के इन्फेस्टेशन को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ वीड्स। जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ वीड्स है, जितने भी ये जिस तरह हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, जिस तरह न्यूट्रिएंट्स, लाइट, वाटर, स्पेस, वीड्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है किसी भी फील्ड में। नेक्स्ट ब्रांच है प्लांट प्रोटेक्शन का, वो है प्लांट्स पैथोलॉजी। इसकी डिफिनेशन ये है कि स्टडी एंड कंट्रोल ऑफ प्लांट पैथोजेंस विच कॉज सीरियस डिजीज़ इन प्लांट्स। सबसे पहले आपने पैथोजेंस को समझना होगा। पैथोजेंस इज़ एन ऑर्गेनिजम्स विच कॉज सीरियस डिजीज़ टू इट्स होस्ट। ये एक ऑर्गेनिज़म है जो प्लांट्स या क्रॉप्स में सीरियस डिजीज़ काज करता है। अब इसका एग्जांपल क्या हुआ पैथोजेंस का? वायरस एक पैथोजेंस है, एक ऑर्गेनिजम्स है जो वायरल डिजीज़ काज करता है क्रॉप्स, प्लांट्स में। एक है सेकंड एग्जांपल इसका बैक्टीरिया, ये भी एक ऑर्गेनिज़म है जो बैक्टीरियल डिजीज़ काज करता है फील्ड में, क्रॉप्स में। इसके बाद है फंजाई, ये भी एक फंगल डिजीज़ काज करता है क्रॉप्स या प्लांट्स में। अब ये इसका एग्जांपल अगर मैं दूँ डिज़ीज़, जिस तरह ये कौन कौन से डिजीज़ काज कर सकते हैं। एक डिज़ीज़ है रस्ट, ये भी प्लांट्स में पाया जाता है इन पैथोजेंस की वजह से। एक डिजीज़ है स्मट्स जो क्रॉप्स में हमें नज़र आता है पैथोजेंस की वजह से। एक है ब्लाइट, ये भी पैथोजेंस की वजह से ये डिज़ीज़ हमें क्रॉप्स में नज़र आते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वीड्स %45 इंसेक्ट, 30% डिजीज़, 20% अदर्स, 5%। ठीक है। अगर आप एनुअली देखें, एनुअली इनका इन्फेस्टेशन देखेंगे, अगर हम कंपेयर करेंगे कि एनुअली एक वीड्स कितना हार्मफुल है क्रॉप्स के लिए, इंसेक्ट कितना हार्मफुल है, कितना % हार्मफुल है, और इसी तरह डिजीज़ कितने % हार्मफुल है। आप यहाँ देख रहे हो कि जो वीड्स है वो 45% जो है ना हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है अगर किसी भी फील्ड में इसका इन्फेस्टेशन ज़्यादा हो। इसी तरह के जो इंसेक्ट है वो 30% एनुअली डिस्ट्रॉय करता है प्लांट्स को अगर आपके प्लांट्स में पाए। इसी तरह फिर डिजीज़ वो 20% प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करता है। जो अदर्स है वो 5% जो है ना प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं।